Hello everyone, welcome back to my channel Study Easily. This is Jannat and today we are going to continue our lecture series on prehistoric India. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कहाँ से डिराइव हुआ है, हिस्ट्री वर्ड किस कंट्री से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और अब आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री। सो बेसिकली प्री हिस्ट्री होता क्या है? प्री हिस्ट्री events that occurred before the invention of writing. Basically prehistory वो पीरियड है जिस पीरियड में राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। जब भी कोई पीरियड में जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी तो हम लोग कहाँ से उस इवेंट के बारे में, उस पास्ट के बारे में जानने थे, नहीं पता है। उसके बारे में हम लोगों ने जब जाना था तो बहुत सारे स्टोन एजेस जो आई थी हमारी, उस स्टोन एजेस से हम लोगों को उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चला था। तो थ्री स्टोन एजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री का। तीन स्टोन एजेस जो हमारी एक आती है पैलियोलिथिक आता है, मेसोलिथिक आता है एंड नियोलिथिक है। ये तीन स्टोन एजेस हैं, वो हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री क्या है। तो प्री हिस्ट्री वो पीरियड ऑफ टाइम है जिस टाइम पे राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। उस पीरियड ऑफ टाइम को प्री हिस्ट्री बोलते हैं, which is generally represented by the three stone age. All right. Second one is proto-history. What is proto-history? It refers to a period between prehistory and history. So basically, this is the period between prehistory and history. प्रोटो-हिस्ट्री, प्री-हिस्ट्री और हिस्ट्री पीरियड के बीच में जो पीरियड ऑफ टाइम था हमारे पास्ट में वो है, जो बहुत ही ज़्यादा विच कल्चर और सिविलाइजेशन हैड नॉट येट डेवलप्ड। उसका जो सिविलाइजेशन था और उसका जो कल्चर था वो अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ था। उसकी राइटिंग जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी, बट वर मेंशन इन रिटन रिकॉर्ड्स। बट उसकी जो इवेंट्स थे उस टाइम के वो मेंशन थे हमारे रिकॉर्ड में। अब बताइए राइटिंग अगर डेवलप नहीं थी तो किस तरह से मेंशन थे? इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ऑलराइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम, प्रोटो हिस्ट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमको मिले थे। उसमें सिंबल्स थे, राइटिंग नहीं थी, सिंबल्स थे। उससे हम लोगों को बहुत सारे उस टाइम के बारे में जानने को मिला था। तो वो चीजें आती हैं हमारी प्रोटो हिस्ट्री में। लास्ट हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ लिटरेरी सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट्स हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वो स्टडी है पास्ट की जब हमको इन्वेंट हम लोगों ने कर लिया था राइटिंग को, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग and the study of literate society based on written and archaeological sources. जो भी written और archaeological sources हमको मिले थे, उसकी जो लिटरेट सोसाइटी ने स्टडी किया था, उसकी जो राइटिंग किया था, उसकी सारी स्टडी को पास्ट की उसको हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज अंडर द डोमेन ऑफ हिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया का तीन पार्ट है, तीन पीरियड ऑफ टाइम है। First is prehistory, second one is proto-history, and the third and the last is history. All right. Prehistory का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये तीन स्टोन एज जो था वो प्रीहिस्ट्री का टाइम था। प्रोटो हिस्ट्री को हम बोल सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। Archaeologists consider Neolithic and Chalcolithic cultures to be a part of proto-history. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक कल्चर को इस पार्ट का हिस्सा मानते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री के ही पीरियड ऑफ टाइम में ये नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक कल्चर आया था। हिस्ट्री जो है वो सारे इवेंट्स पास्ट के जब इन्वेंट हो गई थी राइटिंग, वेदर इट इज इन लिटरेरी सोर्सेज और इन नॉन लिटरेरी सोर्सेज, ये भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमको लिटरेरी सोर्सेज और नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं हिस्ट्री में। तो वो इन्वेंशन के बाद तो उस सारी हिस्ट्री
हिस्ट्री को हम इसमें आते हैं, ठीक है, उस पास्ट इवेंट्स को ये हिस्ट्री में आता है। तो आफ्टर स्टडीइंग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट sources of reconstructing history. What were the sources from where we get the information about our past events? कौन कौन से sources थे, कहाँ से हमको हिस्ट्री को हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया, किसके sources थे हम लोगों ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया? तो उसमें आता है दो, फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड द सेकंड इज नॉन लिटरेरी सोर्सेज। अब पहले पढ़ेंगे हम लोग लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्स भी देखो दो तरह की होती है, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। लिटरेचर एक हमारे पूर्वजों ने लिखी थी, एक रिलीजियस थी और एक सेकुलर थी, जिससे हमको हिस्ट्री को लिखने में, हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। सॉरी, द फोर वेदास, पहला रिलीजियस लिटरेचर हमारा था फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो था मेनली उसमें क्या होता है, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ प्रेयर्स। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स थी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे हिस्ट्री में जो भी किंग्स थे, लोग थे, वो किस तरह की प्रेयर्स करते थे, कैसे प्रेयर करते थे, प्रेयर करने के तरीके, टाइमिंग और किसको वर्शिप करते थे, ये सारी चीजें ऋग्वेद में लिखी हुई थी। उससे फ्रॉम दिस वेद वी गेट टू नो अबाउट द प्रेयर्स, ऑलराइट, एंड द साम, यजुर एंड अथर्ववेद containing prayers, rituals, magic and mythological stories. ऋग्वेद में जो था हमारा, वो हमारा mainly consist of prayers, alright, and the other साम, यजुर एंड अथर्व, इन सब में क्या था, प्रेयर्स थी, रिचुअल्स थे। प्रेयर्स हम लोगों को पता चल गई ऋग्वेद से। रिचुअल्स क्या क्या थे, हमारे पास्ट में लोग किस तरह के रिचुअल्स करते थे, कैसे यज्ञ होते थे और राज्याभिषेक होता था किंग्स का, क्वीन का, जब नए प्रिंस आते थे तो उनका कैसे क्या होता था, सारे रिचुअल्स जो थे वो हमारा लिखा हुआ था साम, यजुर, अथर्व में। मैजिक, बहुत पहले के लोगों को बहुत मैजिक आता था, मैजिक, ब्लैक मैजिक और बहुत सारे मैजिक होते थे, उन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो लिखी हुई है, जो हमको पता चली है हिस्ट्री के बारे में, वो हमारा इन सब चीजों में आया। द फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऑन द अदर हैंड सेकुलर लिटरेचर क्या होता है, सेकुलर लिटरेचर जो होता है वो मेनली हमको क्या बताता है, क्या ड्यूटीज हमको करनी चाहिए, या किसी भी किंग के रूल के टाइम पे, जब एक किंग था वहां पे शासन कर रहा था हमारे हिस्ट्री में, तो उसके पीरियड ऑफ टाइम में क्या पॉलिसीज वहां पे थी, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वहां पे किस तरह से राजा क्या क्या रूल्स फॉलो करता था, वहां की प्रजा क्या करती थी, तो ये सारी चीजें सेकुलर लिटरेचर से पता चली है। उसको हम कहते हैं धर्मशास्त्र एंड लॉ बुक्स। ये मेनली प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हमारा मनुस्मृति। सेकुलर लिटरेचर का बहुत ही मेन एग्जाम्पल हमारा मनुस्मृति है। उससे हमको क्या पता चला कि क्या ड्यूटीज थी सोशल ग्रुप्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उनकी क्या ड्यूटीज थी, किस तरह से वो रहते थे, क्या करते थे, वो हमको पता चला मनुस्मृति से। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र, इसको चाणक्य अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज चाणक्याज अर्थशास्त्र। ऑलराइट, ये क्या प्रोवाइड किया हमको, क्या इंफॉर्मेशन चाणक्याज एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र से मिली, इट विच प्रोवाइड्स ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इससे हमको बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है हिस्ट्री की। मॉर्यन पीरियड की पॉलिटी कैसी थी, मॉर्यन पीरियड की इकोनॉमी कैसी थी, ये हमको कैसे पता चली, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र,
जिसमें उसने ये इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की है, उसमें सारा चीज़ें इसने लिखा हुआ है इन्होंने कि मॉडर्न पीरियड में वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ के पॉइंट्स क्या थे क्या नहीं थे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको बहुत ही डीपली मिली है चाणक्य अर्थशास्त्र में। ये होता है रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर में डिफरेंस। क्या हम लोगों ने देखा, सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को बनाने में, हिस्ट्री को जानने में, हिस्ट्री को पढ़ने में क्या क्या सोर्सेज हमको मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो वो दो पार्ट में आता है। फर्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज, जो भी चीजें लिखी हुई हमको मिली है उसको वो आता है अंडर दी लिटरेरी सोर्सेज, और एक आता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज जो लिखा हुआ कहीं राइटिंग्स में नहीं है, बट वो क्या होता है, वो हो सकता है इंस्क्रिप्शन, वो हो सकता है प्रशस्तीज। इंस्क्रिप्शन और प्रशस्तीज क्या होता है, राइटिंग्स इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल लाइक कॉपर। ऐसी राइटिंग को इंग्रेव किया जाता है हार्ड सरफेस पे, जैसे कि पत्थर, जैसे कि मेटल, कॉपर का मेटल उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था, स्टोन बहुत यूज होते थे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ स्टोन एजेस, तो स्टोन यूज होते थे, मेटल यूज होते थे और उस पर इंग्रेव किया जाता था, लिखावट की जाती थी, ठीक है। उसमें बहुत ही मेहनत लगती थी, बहुत ही टाइम लगता था, दैट वाज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता था इंग्रेव्ड करने में। लाइक कॉपर विच यूजुअली रिकॉर्ड्स, उसमें क्या लोग इतना, अब जाहिर सी बात है कि कोई इतनी मेहनत कर कर अगर इंग्रेव्ड कर रहा है किसी हार्ड सरफेस पे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो क्या इंपॉर्टेंट रहता था, उस टाइम पे क्या अचीवमेंट हुई, किंग ने क्या कोई अचीवमेंट करी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज कुछ रहते थे जो हेल्प करते थे इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एंशिएंट टाइम्स। जिससे क्या हुआ कि बहुत सारी डिफरेंट रिलीजन की और एडमिनिस्ट्रेटिव की पॉलिसी क्या थी उस एंशिएंट टाइम में, और उस टाइम का रिलीजियस क्या क्या रिलीजन था, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, कैसे क्या होता था वहाँ पे, क्या काम होता था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती थी, वो सारी चीज़ें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होती थी उस चीज़ से रिलेटेड, या कोई आइडियाज होते थे, तो वो इंग्रेव कर दी जाती थी हार्ड सरफेस पे या स्टोन पे या मेटल पर, कॉइन्स पर भी होता था, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे हमको बहुत सारी चीजें पता चली किस चीज की, एंशिएंट टाइम की। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड हमारा नॉन लिटरेरी सोर्सेज में अभी इंस्क्रिप्शंस डिटेलिंग स्टेट पॉलिसी इशूड बाय अशोका। एक इंस्क्रिप्शन है जो बहुत ही डिटेल से बताई लिखी गई है स्टेट पॉलिसी के बारे में, उस स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या पॉलिसी थी, उस स्टेट को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसा था, कैसे चलाना था, उस को पता लगाने के लिए, बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हुआ था। किसने किया था, अशोका, द ग्रेट अशोक। अशोका द ग्रेट ने इंस्क्रिप्शन में डिटेलिंग स्टेट पॉलिसी इशू करवाई थी। And inscriptions regarding the land grants by the Satvavana king of the Deccan। और उसने ये भी इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करवाया था जो लैंड ग्रांट्स बाय सतावना ने ग्रांट्स किया था किंग ऑफ द डेक्कन को, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया नॉन लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस लिटरेचर होता है, सेक्युलर लिटरेचर होता है। रिलीजियस लिटरेचर में एग्जाम्पल 4 वेदास हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सेक्युलर लिटरेचर धर्मशास्त्र, लॉ बुक which prescribe the duties for different social groups such as मनुस्मृति। कौटिल्या's अर्थशास्त्र जो हमको बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट मॉडर्न पीरियड, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। नॉन लिटरेरी सोर्सेज होता है इंस्क्रिप्शन, प्रशस्तीज। इंस्क्रिप्शन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है अशोका ने जो बनाया था। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन लिटरेरी सोर्सेज के अंदर एक आता है कॉइन्स। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कॉइन्स के बारे में।